सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेडी टॉक्स। आज का टॉपिक है हम लोग का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आज हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड फिर उसके बाद इसमें से थोड़ा सा PYQ कर लेंगे। मतलब कि जितने PYQs ये इस टॉपिक में से आए हैं वो सारे भी हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिक बना के रखा था डरा हैन। ठीक है, डरा हैन कहने का मतलब कि D फॉर ड्रायोपिथेकस, R फॉर रामापिथेकस, A फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकाइंस एंड H फॉर होमो हैबिलिस, E for Homo erectus, N for Neanderthal man एंड क्रोमैग्नन होमो सेपियम। ठीक है, तो ये NCERT में जितने पॉइंट्स दिए ना वो सारे कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहना। तो यार जो ड्रायोपिथेकस थे और ये जो सारे चीज़ यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर NCERT में दी है तो हम लोग जान लेते वो क्या क्या दिए हुए हैं। तो ड्रायोपिथेकस और जो मैन क्या थे यार, प्राइमेट्स थे। ठीक है, मैन क्या थे, प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स हम लोग को पहले एग्जिस्ट करते हुए कहाँ पर दिखे थे, ये हम लोग को 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले दिखे थे। तो 15 मिलियन ईयर्स अगो हम लोग को ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस मिले थे। अब NCERT में दी हुई है कि ड्रायोपिथेकस जो थे वो यार एप लाइक थे। ठीक है, और जो रामापिथेकस था वो मैन लाइक था, ये गोरेला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ठीक है, तो ड्रायोपिथेकस और जो रामापिथेकस है वो गोरेला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे यार हम लोग को देखने को मिले थे 2 मिलियन ईयर्स अगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। ठीक है, ये क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे। ठीक है, और ये अपने जो हंट किया करते थे वो वहाँ पर हम लोग स्टोन यूज़ करते थे, तो हंट विथ स्टोन वेपन्स। ठीक है, होमो हैबिलिस, H फॉर होमो हैबिलिस एंड H फॉर ह्यूमन लाइक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि यार फर्स्ट ह्यूमन लाइक कौन थे, तो होमो हैबिलिस हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बोलता है कि यार ये मीट नहीं खाया करते थे। ठीक है, ये भी फ्रूट खाते थे, ये भी मीट नहीं खाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो वो 650 to 800 cc यहाँ पर थी, किनकी, होमो हैबिलिस की। अब होमो एरेक्टस में चलते हैं। होमो एरेक्टस की अगर मैं यार बात करूँ तो ये जावा मैन थे। ठीक है, जावा मैन बोलते हैं। अब जावा मैन क्यों बोलते हैं, इनकी जो फॉसिल्स थे, होमो इरेक्टस के फॉसिल्स थे, वो हम लोग को जावा एक प्लेस है वहाँ पर हम लोग को मिला था। ठीक है, 1891 में मिला था। ये डाटा याद रखने का 1891 ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होमो इरेक्टस जो है यार वो जावा में मिले थे, इसलिए हम लोग को जावा मैन उनको बोल दिया था। और ये खाते थे मीट और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी 900 cc थी और ये हम लोग को देखने को मिले थे 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो अब यार यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम लोग तो ये याद रख लेंगे कि H फॉर होमोसेपियन, H फॉर हैबिलिस, H फॉर ह्यूमन लाइक एनिमल्स थे। लेकिन इसमें कैसे याद रखें कि ये जावा मैन थे। ठीक है, अब इसका भी कुछ बता दो यार। इसमें बस ये याद रखना जैसे कि जो ये क्या कहते थे यार, फायर यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, फायर यूज़ करते। फायर मतलब कि आग लगा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेंगे मतलब एरेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कहने का मतलब कि ऐसा भी पूछ दिया कि फायर कौन यूज़ करता है तो ये जावा मैन यूज़ करते थे। ठीक है, मीट खाते थे, 900 cc थे, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं निएंडरथल मैन में। इनके जो डाटा दिए हुए है कि डाटा क्या दिए हुए है कि ये 100,000 to 40,000 ईयर्स अगो हम लोग को देखने को मिले थे। कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में हम लोग को देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी दे रखी है वो 1400 cc दे रखी है। मतलब आप देख रहे हो कि ब्रेन कैपेसिटी धीरे धीरे क्या कर रही थी, इनक्रीज कर रही थी। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें ये क्या इनके बारे में स्पेशल पॉइंट क्या आ गया कि ये हाइड एंड बरीड देयर डेड। ठीक है, अपने जो मर जाते थे उन्हें दफनाया करते थे। ठीक है, फिर क्रोमैग्नन आए एंड फिर उसके बाद होमोसेपियन आ गया। होमोसेपियन के बारे में क्या दिया था कि अफ्रीका में हम लोग देखने को मिले थे, अफ्रीका, रोज इन अफ्रीका। आइस एज की डाटा दी हुई है कि 75,000 जो मतलब कि आइस एज के ड्यूरिंग बिटवीन हम लोग को देखने को मिला था कि 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो आइस एज के बिटवीन में हम लोग होमोसेपियन देखने को मिला था। ये केव आर्ट करते थे, मतलब केव आर्ट जो था इनका डाटा दिया हुआ है 18,000 ईयर्स अगो मतलब कि पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था यार इन्होंने। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर का डाटा दिया हुआ है कि 10,000 ईयर्स अगो यहाँ पर थे। तो मैंने बस क्या क्या बोला यार,
ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस में क्या क्या याद रखना है, ये सारी चीज़ें बस मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है। ड्रायोपिथेकस में एप लाइक है करके ये देखना है, ठीक है। ये मैन लाइक है रामापिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस में ये फ्रूट खाते थे और स्टोन यूज़ करते थे वेपन्स। और होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, ये मीट नहीं खाते थे। इनका ब्रेन कैपेसिटी याद रखेंगे। नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग, उनका ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। 650 to 800 cc था। होमो इरेक्टस की अगर मैं बात करूँ तो होमो इरेक्टस जो थे यार वो जावा मैन थे। 8 मीट 900 cc, इतना है बस यार। इतने सीधी सीधी सिंपल सिंपल चीज़ें याद रखनी है बस। निएंडरथल 1400 cc बट देयर डेड, ठीक है। होमोसेपियन अगर देखो बस के वाट याद रखना, ठीक है। और ये जो डाटा अगर पूछ देता है, डाटा भी पूछ देता है। अब हम लोग PYQ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। PYQ यूज़ कर लेते हैं, PYQ यूज़ कर लेते हैं। ये आ गया PYQ। अब बस मैचिंग मैचिंग मिलाओ मिलाओ करना है यार। तो होमो हैबिलिस का हम लोगों ने बोला था कि कितना था यार, क्या डरा हैन, ठीक है। डरा हैन, बस ये याद रख लेना, ठीक है। डरा हैन। तो होमो हैबिलिस यहाँ से हम लोगों ने ब्रेन कैपेसिटी देखना स्टार्ट किया। तो एच जो था यार इसका कितना था, 650 to 800 था, है ना। इसका कितना था, एरेक्टस का कितना था, जल्दी बताओ। 900 था। निएंडरथल मैन का कितना था, 1400 था। अब यार तो यहाँ पर मैच कर लेना, ठीक है। आंसर तुम खुद बताओ कौन सा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम लोग बता देते कि मैच द फॉलोइंग करने का भी एक ट्रिक होता है यार। मैच द फॉलोइंग करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो बी जो है यार वो सबसे अलग है, ठीक है। तो अगर तुम ए देख रहे हो फिर बी देख रहे हो तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। सीधा सीधा देखो कि यहाँ पे बी सबसे अलग है, तो बी को अगर तुम एक को पता लगा लोगे ना, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। अगर एक को पता लगा लोगे तो मतलब बी को पता लगा लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बी क्या है, होमो निएंडरथल। होमो निएंडरथल का कितना था, जल्दी बता दो यार। 1400 था, है ना। तो यहाँ पे सीधा मैच कर लेना, ठीक है। सीधा मैच कर लेना, हो गया, ये आ गया। अब इसका देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। अब हम लोग को जो पता है वो हम लोग देख लेंगे। एग्रीकल्चर जो था वो नहीं, एग्रीकल्चर तो यार 10K के इसमें आया था। एग्रीकल्चर कब आया था, 10,000 पहले हम लोग को आया था। ये गलत हो गया। हम लोग को पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर्स अगो वॉक लाइक मैन। ठीक ठीक लग रहा है, इसको पॉज में रखते हैं। थर्ड में चलते हैं। होमो हैबिलिस प्रॉबेबली 8 मीट। होमो हैबिलिस मीट खाते थे क्या, नहीं। जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे और होमो हैबिलिस थे वो क्या खाते थे, वो मीट नहीं खाते थे। कौन खाता था, एरेक्टस मीट खाता था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यार ठीक है, ये जो है ना निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 100K to 1400 ईयर्स बैक। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कि ये जो पॉज करके रखा था ना ये भी गलत है। क्यों गलत है, अब ये भी बता ही देते हैं कि यार जो ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों को मैन लाइक बोल रहे हैं। नहीं, ड्रायोपिथेकस तो यार कैसे थे, एप लाइक थे, ठीक है। अब यहाँ पर 120 का देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को बस यही देखना है, डरा हैंड से बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 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 जी, इसमें देखो ऑस्ट्रालोपिथेकस पहले डाल दिया, ऑस्ट्रालोपिथेकस डाल दिया, तो ये तो ऐसे ही कट गए ये ऑप्शंस, ठीक है। अब ये रामापिथेकस है, फिर ऑस्ट्रालोपिथेकस है, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। अरे ये तो बी तो सही है यार, बी सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि विच ऑफ द, इसमें देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसका होगा यार, जल्दी बता दो। यहाँ पे एच का होना चाहिए, हैबिलिस का होना चाहिए, है ना। तो हैबिलिस का है यार, हैबिलिस का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें बस डाटा देखा और आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना ईजी था क्या, ये सारी डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं मेरे को, ये मैंने देखा और ये याद आ गया, है ना। तो अब पढ़ भी लो यार, पढ़ने में क्या जाता है। द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया आंसर, बस हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाई। और ये जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो ले लेना वहाँ से।